हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान परीक्षा पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीईटी 12th लेवल का सिलेबस। सीईटी 12th से जो भर्तियां होने वाली हैं उनमें है एलडीसी, उनमें है आपका राजस्थान पुलिस और भी कई छोटे मोटे एग्ज़ाम्स, लेकिन जो मेजर एग्ज़ाम्स हैं, जो बड़े एग्ज़ाम्स हैं, वो उनमें है एलडीसी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। दोस्तों, एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में और आपके पास ले देकर लगभग 100 डेज बाकी हैं। अपने सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। सिलेबस में देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके 150 क्वेश्चंस हैं और 300 आपके मार्क्स हैं। नेगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं है। उसके बाद सिलेबस में आपके क्या क्या है, सिलेबस में मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, साथ में राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और इंडिया का ज्योग्राफी, साथ में करंट अफेयर्स, ये सब आपके सिलेबस में है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत। तो यहाँ पर राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजवंश, उनकी प्रशासनिक और उनकी जो राजस्व व्यवस्था है, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है, राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक कला, चित्रकला, हस्तशिल्प, प्रजामंडल आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, जनजागरण आंदोलन, वो सब आपके सिलेबस में है। सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराठ, इनकी डिटेल्ड जानकारी। लोक संत, लोक कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, लोक भाषाएं, राजस्थान का साहित्य, एकीकरण, लोक संगीत, लोक नृत्य। तो एक तरीके से हिस्ट्री, कल्चर पूरा लगभग सिलेबस में है। भारत राजस्थान का भूगोल, तो भारत के भौगोलिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव अभ्यारण्य भी आपके सिलेबस में है। इंडियन ज्योग्राफी का कुछ पार्ट। राजस्थान में भौतिक स्वरूप, जलवायु, दशाएं, वनस्पति, मृदा, नदियां, बांध, झीलें, प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान में खनिज, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, अपने आप में बहुत डिटेल्ड है ये। वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में। राजस्थान की जनसंख्या के डेटा, आंकड़े, जनगणना के आंकड़े, डेंसिटी, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां कहाँ, किस इलाके में कौन सी जनजाति ज़्यादा पाई जाती है, कम पाई जाती है, ये सब कुछ डिटेल में जानकारी। ठीक है। राजस्थान में पर्यटन। उसके बाद राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, मतलब पॉलिटी का कुछ पार्ट विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान, जिसमें भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, मतलब पॉलिटी का पोर्शन है। राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, है ना, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, मतलब पॉलिटी का बेसिक्स पढ़ना है एक तो, जो कि संविधान का बेसिक्स है। आपको भारत का जो संसदीय व्यवस्था है वो नहीं पढ़नी है कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव, प्रधानमंत्री, वो सब नहीं, है ना। राजस्थान के रेफरेंस में स्पेशली पढ़नी है। बाकी संविधान का एक छोटा सा पार्ट आपको डिस्कस करना है। ठीक है। उसके बाद है राजस्थान की इकोनॉमी में फसलें, कृषि आधारित उद्योग, सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास से संबंधित परियोजनाएं, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा, अकाल, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, लघु कुटीर उद्योग वगैरह, उनके बारे में जो जानकारियां हैं वो सब आपको इकोनॉमी में देखने को मिलेगी। ठीक है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल विद्युत, तापीय अणु, पवन ऊर्जा, अणु ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है। उसके बाद है साइंस की अगर बात करें तो बिल्कुल एलडीसी के सिलेबस को लगभग फॉलो किया है, एक टॉपिक हटा दिया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिकल चेंजेस है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, कैटलिस्ट है, ऑक्सीकरण अपचयन, कैटलिस्ट, सब कुछ आ गया। मेटल, नॉन मेटल, उनके कंपाउंड से दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले यौगिक हैं। कार्बन के कंपाउंड, कार्बन के अपर रूप, हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन साथ में है। सीएनजी, पॉलीमर, साबुन अपमार्जक, फ्रीओन, ये सिलेबस में है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, दृष्टि दोष निवारण, मतलब पूरा ऑप्टिक्स से प्रॉपर। अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, स्पेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो एलडीसी के सिलेबस में थी। उसके बाद है जेनेटिक्स आपके सिलेबस में है, साथ ही साथ आपके बायोटेक्नोलॉजी का भी पोर्शन आपके सिलेबस में आएगा। बायोटेक्नोलॉजी भी है, जेनेटिक्स भी है बायोलॉजी में। ठीक है। आनुवांशिकी है और जैव प्रौद्योगिकी है। पर्यावरण भी आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ है। ठीक है। एनवायरनमेंट भी आपके स्ट्रक्चर में है सिलेबस में।
जंतुओं और पादपों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें कि आप दलहन, तिलहन, खाद्यान्न, औषधीय महत्व के पादप ये सब पढ़ोगे, है ना। जंतुओं में आप मछली पालन, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, रेशम कीट पालन, वो सब डिस्कस करोगे। ब्लड ग्रुप आपके सिलेबस में ब्लड एंड ब्लड ग्रुप, साथ में आपके कुपोषण, पोषण, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन की कमी, अधिकता से होने वाली बीमारियां, ह्यूमन डिजीज, है ना, विभिन्न प्रकार के रोग, जीवाणुजनित, विषाणुजनित, संक्रामक, असंक्रामक वगैरह वगैरह। तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, तो इसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों है। मैथमेटिक्स में वैदिक मैथमेटिक्स आपके सिलेबस में कुछ हद तक, गुणनखंड, बहुपद के समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, अलजेब्रा है, अनुपात समानुपात, परसेंटेज, है ना, लॉस बेनिफिट, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बट्टा, एक बिंदु पर बनने वाले कोण, ज्योमेट्री का कुछ पोर्शन जो है वो आपके सिलेबस में है। समतल आकृतियों का क्षेत्रफल वगैरह, ये मेंसुरेशन भी आपके सिलेबस में है। कोण और उनके माप, ये भी आपके ट्रिग्नोमेट्री भी सिलेबस में है ना। और आपके डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी, स्टैटिक्स का कुछ पोर्शन आपके सिलेबस में है। उसके बाद रीजनिंग भी है, साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता, तो रीजनिंग भी आपके सिलेबस में है। हिंदी में बात करें तो जो एलडीसी का सिलेबस है, शब्द शुद्धि, है ना, वाक्य शुद्धि, अंग्रेजों के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, जैसे इंग्लिश में एडहॉक का मतलब क्या है ना, टर्मिनेशन का मतलब क्या है, सस्पेंड का मतलब क्या है, जो ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी है। समास, संज्ञा, सर्वनाम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, कार्यालयी पत्र वगैरह, विलोम शब्द, संधि, मुहावरे, लोकोक्ति, पर्यावाचक, है ना, अनेकार्थक शब्द, शब्दयुग्म, उपसर्ग, प्रत्यय, सब आप जानते हैं कि क्या है। और जनरल इंग्लिश की बात करें तो सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश में बदलना, लेटर राइटिंग के बारे में नॉलेज, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, अरे वो क्या बोलते हैं, कार्यालयी पत्र, अर्ध कार्यालयी पत्र, सर्कुलर होते हैं, परिपत्र, नोटिस वगैरह, है ना। ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, जो ऑफिस में काम आने वाले टेक्निकल टर्म्स है उनका हिंदी वर्जन, अरे वहाँ हिंदी में हिंदी से इंग्लिश में पूछ रहा था, यहाँ इंग्लिश से हिंदी में पूछेगा वैसा, ठीक है। कंप्रहेंशन ऑफ पैसेज, बिल्कुल पैसेज, उससे क्वेश्चंस, आर्टिकल डिटर्मिनर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना, टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वन वर्ड, प्रीपोजिशन और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपके सिलेबस में, वोकैब का पोर्शन भी है और ग्रामर का। कंप्यूटर में बात करें तो कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्यूटर के बारे में जानकारी, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर के स्ट्रक्चर, कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर का संगठन, रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वगैरह, और एमएस ऑफिस, है ना, जिसमें वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट आपके सिलेबस में है। तो कंप्यूटर भी काफ़ी अच्छा कुछ आपके सिलेबस में है। तो ले देकर मैंने आपको पूरे सिलेबस के टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दिए हैं। सिलेबस में देख लीजिए, ले देकर मैथ्स है, मैथ्स वही है जो लगभग एलडीसी की है। रीजनिंग आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में कंप्यूटर है, आपके सिलेबस में साइंस है, वही एलडीसी की साइंस है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हटा दो, बाकी सब सेम टू सेम है। हिंदी इंग्लिश सेम टू सेम है जो एलडीसी में है। इसके अलावा राजस्थान का हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी इकोनॉमी तो हमेशा से था ही। इंडिया का राजनीतिक व्यवस्था का संविधान, नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य वगैरह जो बेसिक है संविधान का वो पढ़ना है, और उसके बाद सीधा राजस्थान की व्यवस्था को समझना है। और इसके अलावा जो आपके सिलेबस में है वो है क्या, इंडियन ज्योग्राफी, है ना। तो ये है आपका सिलेबस, जी जान से जुड़ जाइए, सिलेबस को सामने रखिए और पॉइंट टू पॉइंट तब पढ़ते पढ़ते जाइए, टिक लगाते जाइए कि ये मैंने पढ़ लिया है, इसको दोबारा पढ़ना है, ये थोड़ा कम पढ़ा है, ये थोड़ा ज़्यादा पढ़ा है, इस पर पकड़ हो गई है। ऐसे कैटेगराइज करते हुए अपनी तैयारी को जारी करिए। साथ में साथ आपको बता देना चाहता हूँ, करंट अफेयर्स भी आपके सिलेबस में है। राजस्थान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्ता के प्रमुख, है ना, समसामयिक घटनाएं, मुद्दे, भारत में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं, खेल, खेलकूद संबंधी गतिविधियां, ये बिल्कुल आपके सिलेबस में। अगर आप सीईटी 10+2 पहले जो फरवरी में हो रहा है उसके बाद एलडीसी दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि फाइनली बनना तो बाबू ही है, तो हमारा प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबे समय से जो है एलडीसी विद्यार्थियों के लिए विश्वसनीय संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है, जहाँ पर एक अच्छी टीम, अनुभवी टीम, नामी टीम, जोश जुनून से, ज्ञान से भरी हुई टीम, अनुभव से भरी हुई टीम आपको जो है कंटेंट करा रही। रिकॉर्डेड वर्जन में कोर्स है। कोर्स में आपको सीईटी 10+2 का कंप्लीट कोर्स, एलडीसी का कंप्लीट कोर्स, दोनों की टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशंस, साथ में पीडीएफ्स और रिकॉर्डेड कंटेंट, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। और आप सोचेंगे कि यार फीस तो बहुत होगी, आप सुनिए दोस्तों, दीपावली से पहले ही आपके लिए ऑफर ले आए हैं। 3000 रुपीज़ फीस थी पहले, ये फीस केवल एलडीसी के कोर्स थी, एलडीसी के कोर्स की थी। हमने सीईटी 10+2 इसी के अंदर फ्री किया, टेस्ट सीरीज वगैरह फ्री की, कि चलो सीईटी जब आया तो हमने बच्चों को प्रॉमिस किया कि जो बच्चे एलडीसी में एनरोल्ड हैं उन्हें सीईटी फ्री मिलेगा। तो ये फीस तब से ही हमने बढ़ाई नहीं,
सीईटी को 10+2 सीईटी को एलडीसी की फीस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया, और अभी भी हम लोग अब तक की सबसे मिनिमम प्राइस ओनली 999 में आपको सीईटी 10+2 का कोर्स, एलडीसी का कोर्स, दोनों की टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेशंस, रिकॉर्डेड कंटेंट्स, पीडीएफ सब कुछ आपको दे रहे हैं। वैलिडिटी 31 अक्टूबर है, लेकिन बेटा इतना आपके पास समय नहीं है, जो भी करना है जल्दी करना है। ये रहे आपके इंक्वायरी नंबर्स, दिए गए इंक्वायरी नंबर्स पर कॉल करें और किसी प्रकार की जानकारी के लिए इन नंबर्स को आप कांटेक्ट करें। और भी आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, वो डाल दीजिएगा, आगे आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।